हेलो। साल का दूसरा दिन आ गया है और टू माय सरप्राइज दूसरा वीडियो बनाने भी मैं बैठ गया हूँ। आई होप बन ही जाएगा। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखी। एक मैगजीन डाउन टू अर्थ नाम की, जिसका फोकस रहता है ऑन एनवायरनमेंट, साइंस, डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। और इसमें काफी अच्छे इन डेप्थ और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स आती हैं। तो मैंने इस मैगजीन को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आज जब मैं अपनी मेल्स चेक कर रहा था तो इनका ही एक न्यूज़ लेटर आया हुआ है। कुछ न्यूज़ थी उसमें, और वो न्यूज़ देखकर ही मैंने डिसाइड किया कि आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या था उस न्यूज़ लेटर में। उसमें जिक्र किया गया था कि हमारा जो पिछला साल बीता है, ये अभी खत्म हुआ है, साल 2025। उस साल में दुनिया भर में हाई टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड तोड़ने के सारे रिकॉर्ड इस साल में तोड़ दिए। मतलब एक तो ये होता है कि अलग अलग हाई टेम्परेचर के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस साल इतने सारे रिकॉर्ड टूटे हैं कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड, मतलब इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस या हाई टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले साल। पहले ये बता देते हैं कि क्या क्या इस रिपोर्ट में दिखाया गया है या बताया गया है, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे जो हमारे दिल से मन से आ रही है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि 2025 में 70 से ज्यादा देशों में 120 मंथली टेम्परेचर रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। सेंट्रल एशिया और साहेल कंट्रीज वो एक बायोजियोग्राफिकल रीजन है अफ्रीका में, जो सहारा डेजर्ट और सूडानियन सवाना के बीच में पड़ता है। तो एक तरह से ट्रांजिशनल ज्योग्राफी है ये। वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कजक कजाकिस्तान, जो मिडिल एशिया की एक कंपनी है, सेंट्रल एशिया की, वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री तक ज्यादा टेम्परेचर रहा, जो कि सबसे ज्यादा एबनॉर्मल राइज है टेम्परेचर का। और यूरोप में भी गर्मी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें जंगल की आग हुई, सूखा पड़ा, पानी की कमी हुई। एक्सट्रीम हीट की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे जंगल की आग हो गया या सूखा पड़ना हुआ। उससे रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो भी जितने 2015 में होते थे उससे करीब 10 गुना ज्यादा अभी हो गए हैं। कई जगह में बर्फ बहुत कम गिरी है नॉर्मल से। जंगलों में आग बहुत ज्यादा लगी। ब्रिटेन में पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा शुष्क वसंत, स्प्रिंग सीजन जो उनका होता है, सबसे ज्यादा ड्राई देखा गया। और लास्ट में रिपोर्ट ये लिखती है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है कि फ्यूचर में कभी आएगी, बल्कि आज के समय की सच्चाई बन गई है ये। और जिसका हम सभी विटनेस कर रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं। इवन हमारे सामने जो चीजें हो रही हैं वो क्लाइमेट चेंज के असर से हो रही हैं, ये हम देख रहे हैं। तो बहुत लोग की जिंदगी इससे तबाह होना शुरू भी हो गई है। मतलब जहाँ पे बर्फ ज्यादा पिघल रही है, हमारे यहाँ अगर हम देखें तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है लोगों की लाइफ का इसमें। इससे मुझे ये बात भी रियलाइज हुई कि जब हम स्कूल में थे तब क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सब पढ़ते थे, और तब लगता था कि ये बुकिश चीजें हैं, अपने आसपास इतना ज्यादा महसूस नहीं करते थे। लेकिन अब सच में जितनी ज्यादा न्यूज हैं, जितने ज्यादा अकरेंसेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड चीजों के, वो समय आ गया है जब क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली हमको इम्पैक्ट करने लगा है। मैं बस आपको अभी यही समझाना चाहता हूँ, या इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील चीज़ है हमारा जो प्रकृति है। और हमें ये समझना होगा कि क्यों हम सभी को
इसकी चिंता करनी चाहिए। ये सिर्फ सरकारों तक नहीं, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत ही एक नाजुक संतुलन से चलती है। हमें सारी गर्मी सूरज से मिलती है, और बहुत ही फिक्स टेम्परेचर्स हैं लगभग लगभग, जिनमें जिनके होने से ये कंडीशंस हमारी बनी हुई हैं, जिससे हम इस प्लैनेट पे, हमारे अर्थ पे रह पा रहे हैं। उसी टेम्परेचर की वजह से नदियां बनती हैं, बारिश होती है, समंदर है, हमारी हवा ऐसी है जिसमें हम जी पा रहे हैं, और बाकी सारे जीव जंतु भी कुछ जिन पे हम आश्रित हैं, सारे नेचुरल रिसोर्स भी जिनका हम उपभोग कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली भी जो एनवायरनमेंट में है, चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उसमें, वो इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो गए हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और ये जो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब धीरे धीरे जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है, सब जगह बढ़ रहा है। पहाड़ों पे भी बढ़ रहा है, जो जगह पहले से गर्म रहती हैं वो और गर्म होने लगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंसान जो डेवलपमेंट कर रहा है, वो एक तरह से एकदम अंधा डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब अगर जंगल काटना है तो काट डालो, कुछ मत सोचो कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या वो जंगल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, उसके काट देने से क्या चीजें हैं जो जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे खुद के ऊपर पड़ेगा। तो हम देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे खुद के किए गए कार्यों से कितना ज्यादा धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। और यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्दी अर्थ पे इंसानों का जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। और इसके उल्टा अगर हम ध्यान दे के अपने डेवलपमेंट को प्लान करें, नेचर को कम से कम डिस्टर्ब करें, या जितना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे किसी तरह कॉम्पनसेट कर दें, तो तभी अ, एक उम्मीद बनी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारा ये प्लेनेट रहने लायक बना रहेगा। और ऐसे ही डेवलपमेंट, मतलब प्रकृति का ध्यान देके, उसका संतुलन ना बिगड़े इसकी चिंता करके, या जो डैमेज हम कर गए हैं उनको उसको कॉम्पनसेट करके, उसको अनडू करके, उसी डेवलपमेंट की हमें जरूरत है। और ऐसे ही डेवलपमेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी प्रगति भी हो, और चीजें इतनी खराब ना हो कि कल को कुछ बचे ही ना। इसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में कहेंगे सतत पोषणीय विकास।